Hello students. So in this video we are going to talk about the most important topic, and that is how to prepare for CLAT 2022. Yes. So now सबसे पहले तो ये देखते हैं कि CLAT 2022 how it is different from the previous CLAT. ठीक है, CLAT 2021, 22 ये सब different कैसे हैं. पैटर्न चेंज हुआ है, वी ऑल नो. नाउ द फोकस इज ओनली ऑन आरसीज. ठीक है, पहले जो पैटर्न होते थे वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते थे, वहाँ पे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, पैराजम्बल्स होते थे, फिलिंग द ब्लैंक्स आते थे, सिनोनिम्स होते थे, एंटीनिम्स होते थे, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते थे. बट नाउ व्हेन वी आर into this year we know that we have to prepare only for RCs. अब जब हम बात करते हैं RCs की, तो यहाँ पे बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि RC का मतलब ये नहीं कि हम बाकी सारी चीजें छोड़ दें, because when we speak about RCs vocabulary is an integral part of RCs. because कई बार पैसेजेस ऐसे होते हैं अगर आपको उनमें कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं आता, यू वोंट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ दैट पैसेज. गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाई व्हेन आई टॉक अबाउट आरसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव अ होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है वहाँ पे हमें वोकैबुलरी भी पढ़नी है, वहाँ पे हमें ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स ग्रामर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आरसी के थ्रू ही. हमें इडियम्स मालूम होने चाहिए, बिकॉज कई बार बहुत सारे पैसेजेस में कुछ इडियम्स के यूसेज होते हैं, तो उन इडियम्स का क्या मीनिंग है उसकी भी नॉलेज हमें होनी चाहिए. वी शुड नो फिगर ऑफ स्पीच. कई बार फिगर ऑफ स्पीच जो है जो बहुत ज्यादा यूज होती है पैसेजेस में, सिमिलीज है, मेटाफर है, आयरनी है, पर्सोनिफिकेशंस है, ऑल दीज आर फिगर ऑफ स्पीच. सो यू मस्ट नो कि ये फिगर ऑफ स्पीच है. कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आप पैसेज पढ़ के बताइए कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यस आपको मालूम होना चाहिए कि ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, सिमिली क्या होते हैं, मेटाफर क्या होते हैं, पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं. बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू नो कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. ठीक है, सो हाउ दिस क्लैट इज डिफरेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस क्लैट इज डिफरेंट इज वी हैव to focus only on RCs. But when I say we have to focus only on RCs, that does not mean that we can leave other things. We have to enhance our vocabulary too. We have to have a good knowledge of vocabulary too, because अगर हमारे पास vocabulary की अच्छी knowledge होगी तो हम आगे जाके अपने RCs को अच्छे से comprehend कर पाएंगे. अब बच्चों उस चीज की बात करते हैं जो जनरली बच्चे मुझे बताते हैं कि मैम हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है. एंड आई एम श्योर जब मैं बताऊंगी आप लोग भी इससे बहुत अच्छे से रिलेट करोगे. दैट इज जब आप पैसेज पढ़ना शुरू करते हो, मान लो थोड़ा सा लेंथी पैसेज है. ठीक है, जनरली जो एक लेंथ होती है पैसेज की दैट शुड बी अराउंड 400 to 450 वर्ड्स. ठीक है, कई बार उससे थोड़ा सा बड़ा आ सकता है, कई बार इससे छोटा आता है, बट मैं एक आइडियल लेंथ लेके चल रही हूँ 400 to 450 वर्ड्स. ठीक है, दैट शुड बी रफली अराउंड एक पेज के बराबर. अब जब हमारे पास पैसेज आता है, आप में से कितने लोग ये मेरे से रिलेट करोगे कि आप जब उसको पढ़ना शुरू करते हो ना, तो जब हम शुरू से पढ़ते हैं तो 3-4 लाइन तो हम बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमें समझ आता है. ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड वेरी नाइसली. बट जैसे 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 आप नीचे जाते हो ऊपर की चीजें वॉश आउट हो जाती हैं, आप भूल जाते हो कि ऊपर आपने क्या पढ़ा. कितने लोग इस चीज से रिलेट कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता? यस, एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स दिस हैपेंस विद प्रो रीडर्स टू. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ये मेरे साथ भी हो सकता है. दिस कैन हैपन विद एनीवन. तो इसके लिए बहुत जरूरी है हमें एक फोकस्ड अप्रोच रखने की. अब फोकस्ड अप्रोच का मतलब क्या है इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आरसीज की कि आप जब पढ़ना शुरू करते हो, शुरू में आपको सब समझ आ रहा है, बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग नीचे जा जाके आपका जो आपने ऊपर पढ़ा था वो भूल जाते हो. जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं पता क्वेश्चन किसके बारे में पूछे, और जब क्वेश्चन पढ़ के वापस पैसेज पे आते हो तो क्वेश्चन भूल जाते हो. ये बहुत बार बच्चों के साथ होता है. तो इसके लिए आई वुड बी गिविंग यू वन वेरी गुड स्ट्रैटेजी जो आप आज से फॉलो करना शुरू करो आरसीज में, एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर मार्क्स on RCs. ठीक है, start following this technique, start following this strategy that I am going to tell you today. ठीक है, उससे पहले एक और छोटी सी बात बताऊंगी, concentration. ठीक है, पैसेजेस पढ़ने के लिए एक फोकस्ड अप्रोच और एक concentration होना बहुत जरूरी है. concentration कब अच्छा होगा? छोटी सी चीज बता रही हूँ उसको आज से करना शुरू कर दो. सिंस यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 वी हैव अ गुड टाइम. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अपना इंप्रूव करने के लिए बच्चों 10 मिनट के लिए सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर दो. ठीक है, this is something that nobody will tell you, but I am telling you because this really helps you improve your concentration power. and passages एक ऐसी चीज है जिसमें आपको concentrate करना पड़ेगा, बिना concentration के कुछ नहीं होने वाला. 10 मिनट सिर्फ मेडिटेशन करना शुरू कर दो. start seeing the difference
when you start attempting your passages thereafter, ठीक है। मेडिटेशन कैसे करना है वो नहीं बताऊंगी, उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस हैं, कोई भी वीडियो देखो हाउ टू मेडिटेट एंड यू विल गेट टू नो द प्रोसेस, ठीक है। एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है। सिर्फ आपको बैठ के विदाउट एनीथिंग इन योर माइंड आपको 10 मिनट रिलैक्स करना है, अपने माइंड को रिलैक्सेशन देना है, दैट विल गिव यू, दैट विल रियली इंप्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन पावर। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। हमें क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है पैसेज में। जनरली बच्चे क्या करते हैं, पैसेज पढ़ना शुरू करा, फिर जाते हैं क्वेश्चंस पे, फिर वापस आते हैं पैसेज पे। अब क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन होता है, अब वो वर्ड मान लो आइटलाइज नहीं है या बोल्ड नहीं है, तो फिर वो वर्ड ढूंढने लग जाएंगे, उस वर्ड को ढूंढने में टाइम लगाएंगे। तो इन सब चीजों में वी कैन सेव टाइम, ठीक है। तो जब वी कैन सेव टाइम इन ऑल दिस थिंग्स, कैसे हम अपना टाइम सेव करें, तो ये जो स्ट्रैटेजी आज मैं आपको बता रही हूँ, दिस विल रियली हेल्प यू आउट। सबसे पहले आप क्या करोगे, द फर्स्ट थिंग इज यू विल स्किम योर पैसेज। अब स्किम करने का मतलब क्या होता है, जनरली अगर मैं बात करूं, स्किम करने का मतलब होता है, अभी चलो पैसेज को भूल जाओ, मैं आपको वैसे मीनिंग बताती हूँ व्हाट इज स्किम, ठीक है। जब हम दूध को बॉईल करते हैं, ठीक है, जब मैंने दूध को बॉईल करा, थोड़ी देर के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर की जो भी मलाई है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। वो मलाई जनरली हम निकाल के दूसरे बोल में रख देते हैं। तो मैंने क्या करा, जो दूध की जो मेन चीज होती है ना, दूध की मेन चीज तो मलाई होती है, उसको मैंने निकाल के अलग रख दिया, ठीक है। तो दूध मान लो 1 किलो था, मलाई कितनी निकलेगी, मलाई खाली 1 चम्मच निकलेगी या 2 चम्मच निकलेंगी मैक्स टू मैक्स, ठीक है। बट उस दूध के इक्वल वैल्यू की है वो मलाई भी, ओके। अब हम ऐसे ही आते हैं अपने पैसेज पे। अब जब हम पैसेज की बात करते हैं तो पैसेज आपका एक पेज का है, आप उसको स्किम करोगे। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्किम करने का मतलब होता है एक नजर मार लेना, हम उसको जल्दी 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 रीड कर लें। नहीं बच्चों, ऐसे नहीं करना है। जो भी पैसेज है आप ये वाली टेक्निक ट्राई करो। आप उस पैसेज में मान लो 3 पैराग्राफ्स हैं, आप हर पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन रीड करो, ठीक है। व्हेन यू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ ऑल 3 पैराग्राफ्स यू विल गेट एन आइडिया कि वो पैसेज इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, ठीक है। आपको पूरा नहीं पढ़ना पैसेज। अभी जब हम स्किम कर रहे हैं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड द एंटायर पैसेज, आई एम ओनली आस्किंग यू टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैराग्राफ, ठीक है। दे शुड नॉट बी मोर देन 3 पैराग्राफ्स या 4 पैराग्राफ्स। अब जब 4 पैराग्राफ की आप एक लाइन पढ़ रहे हो, इट शुड नॉट टेक यू मोर देन 1 मिनट, इट शुड टेक यू जस्ट 30 to 40 seconds, not more than that. When you read the first line of each passage, it will give you an idea, your mind will be ready to read now, ठीक है। योर माइंड विल बी टोटली रेडी टू रीड। अगर आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, सेकंड लाइन पढ़ी हर पैराग्राफ की, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनती चली जाएगी कि यस, जो अब मैं पैसेज पूरा आने वाला है वो किसके वो किस टॉपिक पे है या किससे रिलेटेड है वो पैसेज। तो योर माइंड विल बी रेडी टू रीड दैट पैसेज। अब क्या करना है, वंस यू हैव स्किम्ड दैट पैसेज, स्किम आपने कैसे करा, आपने सारे पैराग्राफ्स की आपने फर्स्ट लाइन पढ़ ली। नाउ वंस यू हैव रेड द फर्स्ट लाइन, यू हैव गॉट अ वेग इमेज आपके माइंड में आ गई विद इन दैट 30 to 40 seconds. Next what you are going to do is you will directly go to the questions now. ठीक है, आपने अभी पैसेज नहीं पढ़ा, अब आप क्वेश्चंस पे जाओगे। जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। नाउ व्हेन आई से ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज, जनरली जो बच्चे गलती करते हैं ना, वो क्वेश्चंस ही गलत समझ लेते हैं। कई बार हम डायरेक्शंस गलत पढ़ लेते हैं, या हमने क्वेश्चंस ठीक से नहीं पढ़े, या क्वेश्चन पढ़ के जब वापस से पैसेज पे जा रहे हो तो क्वेश्चन भूल गए। ये सारी चीजें बहुत होती हैं। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, अपने क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करो। एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन द कीवर्ड्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ व्हेन आई से नोट डाउन द कीवर्ड्स, इसका मतलब होता है जो भी आप पैसेज पढ़ रहे हो उसके जो आपने वंस यू हैव स्किम्ड द पैसेज, नेक्स्ट पॉइंट इज गो टू द क्वेश्चंस, ठीक है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस एंड नोट डाउन द कीवर्ड्स। जब हम कीवर्ड्स नोट करते हैं ना, वहां पे आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। एक वो टाइप होता है जहां पे कीवर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, वोकैबुलरी रिलेटेड एनीथिंग। जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका वो वर्ड है, उसके बारे में कुछ आंसर कुछ पूछा गया, आप उसको एज अ कीवर्ड लिख लो। सेकेंड वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कीवर्ड ही नहीं है। आई विल शो यू किस टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट शो यू। ओके, सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव टेकन फॉर यू, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, द सीबीआई's एंटी करप्शन ब्यूरो हैड इन अक्टूबर 2020 फाइल्ड अ चार्जशीट अगेंस्ट द शेट्टी कपल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। अब बच्चों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको कीवर्ड नहीं दिया हुआ है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राइमा फेसी एज हैज बीन यूज्ड इन द पैसेज, तो ये क्वेश्चन में हमें एक डायरेक्ट कीवर्ड दिया हुआ है, प्राइमा फेसी। सो दिस इज योर कीवर्ड, ओके। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कीवर्ड्स। और जब आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप वहां पे लिख लोगे। यू आर हैविंग अ नोटबुक, नोटपैड एंड अ पेन, प्लीज राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लिख लिया, 2 में आप ये लिख लोगे, व्हाट इज द कीवर्ड, प्राइमा फेसी। You will just write this much, ठीक है।
Then you will go to the next question. What is the next question? The CBI's Anti-Corruption Bureau had in October 2020 filed a charge sheet against Shetty couple for which of the following reason? तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको कीवर्ड अब इसमें से ढूंढना है कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो भी शेट्टी कपल है उसके अगेंस्ट एक चार्जशीट फाइल की थी और इसका रीजन क्या था। ठीक है, तो ये आपने कीवर्ड ढूंढा, तो आप ये लिख लोगे यहाँ पे चार्जशीट। ठीक है, शेट्टी कपल ऑब्वियसली अगर उस पैसेज में बात हो रही है या तो हम शेट्टी कपल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पे और दोबारा से लिख सकते हो शेट्टी कपल। ठीक है, एंड जस्ट राइट रीजन। ऑलराइट, ये आपने लिख लिया। ऐसे ऐसे करके आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनके कीवर्ड्स लिखोगे। एंड नाउ व्हेन यू गो बैक टू द पैसेज यू हैव अ फोकस्ड अप्रोच। ओके, जब मैंने अपने पैसेज के क्वेश्चन मैंने अपने पैसेज को स्किम करा, स्किम करने में यू शुड नॉट टेक मोर देन 30 to 40 seconds. ओके, देन आई गो टू द क्वेश्चंस, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। व्हेन आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन आई टेक आउट द कीवर्ड ऑफ ईच क्वेश्चन। मैंने आपको दो एग्जांपल्स बता दिए। एक वो होते हैं क्वेश्चन जिसमें आपके कीवर्ड डायरेक्ट दिए हुए हैं, डायरेक्ट वो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, इडियम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एज इट इज उस वर्ड के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड इज वेयर यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड एज इन द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है, आपको उस क्वेश्चन को समझना है और ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है कि शेट्टी कपल के अगेंस्ट जो चार्जशीट फाइल हुई थी उसका रीजन क्या था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब आप क्वेश्चंस पढ़ते हो और उसके कीवर्ड्स बनाते हो तो आपके माइंड में एक पैसेज की भी एक इमेज बनना शुरू हो जाती है। अब ये पूरा देखिए, मुझे पता है कि ये पूरे पैसेज में हम शेट्टी के अगेंस्ट कोई कोई चार्जशीट फाइल हुई है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका क्या रीजन है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो समवेयर माय माइंड गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर अ रीडिंग एंड व्हेन आई हैव द कीवर्ड्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड देन व्हेन आई गो बैक टू माय पैसेज टू रीड I go with a focused approach. And believe me students, if you go with this strategy, with this technique, you will see a drastic improvement in your RC score. ठीक है, तो आपको क्या करना है एक बार दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से देखो और आज के बाद आरसी को इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आरसीज को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, कोई बॉटम अप अप्रोच यूज करता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब होता है पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर आरसी करो। कोई डायरेक्ट आरसी पढ़ता है फिर क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने आपको थर्ड स्ट्रैटेजी बताई। ना तो हम इसको बॉटम अप बोलेंगे ना हम इसको जनरल स्ट्रैटेजी बोलेंगे। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी है जहां पे आप पैसेज को पहले स्किम कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग मोर देन 1 minute, यू आर जस्ट टेकिंग अराउंड 30 to 40 seconds, देन यू आर गोइंग टू द क्वेश्चन और वहां पे क्वेश्चंस के आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन देख लिया, कीवर्ड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जिसमें कीवर्ड नहीं है वहां पे भी आप आइडेंटिफाई करो कि क्या पूछा गया है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया, यहाँ पे कीवर्ड नहीं है बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको चार्जशीट का रीजन पूछा गया है, तो आप सिर्फ ये लिख दो चार्जशीट का रीजन फॉर चार्जशीट। So then when you go back to the passage, you will go with a focused approach, and when you have a focused approach, आप ये कभी भी फील नहीं करोगे कि जब मैं ऊपर से पढ़ना शुरू करता हूँ मैम नीचे तक आते आते सब भूल जाता हूँ। बिलीव मी। ठीक है, जनरली जो बच्चे जो बोलते हैं ना, जो फीडबैक मुझे देते हैं कि मैम जब हम पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं ना तो शुरू में तो जब हम 2-3 लाइन पढ़ते हैं हमें सब बहुत अच्छे से समझ आता है, हम उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, हम उसको इन्फर कर पाते हैं कि यस इस पैसेज में ये चीज बोली जा रही है, ये चीज नहीं बोली जा रही है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, बट as I go down, especially with the lengthy passages, ऊपर का सब मैम वॉश आउट हो जाता है, क्या करें समझ ही नहीं आता। एंड बिलीव मी बच्चों, ये एक ऐसी चीज है जो 10 में से 8 बच्चों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 8 बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि हम जब ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं तो हम नीचे का भूल जाते हैं, जब नीचे तक आते हैं तब हम ऊपर का भूल जाते हैं, जब पैसेज पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, जब हम क्वेश्चंस पढ़ के वापस से पैसेज पे आते हैं फिर हमें वो वर्ड्स ढूंढने में टाइम लगता है। तो वंस यू हैव, ठीक है, अब जैसे कि अगर इस पैसेज में प्राइमा फेसी मान लो बोल्ड नहीं है और मेरे पास ये पेपर एक है मैं आगे जिसमें मैंने यहाँ पे प्राइमा फेसी लिखा हुआ है, सो देन व्हेन आई गो बैक टू द पैसेज और जब वो प्राइमा फेसी आएगा ना मेरा माइंड ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाएगा कि यस यार प्राइमा फेसी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि यहाँ पे वो प्राइमा फेसी वर्ड यूज हुआ है, सो आई विल सेव द टाइम ऑफ सर्चिंग दैट वर्ड। जो जनरली बच्चे बहुत गलती करते हैं कि वहां पे 1 मिनट तो उन्होंने वो वर्ड ढूंढने में लगा दिया कि अरे वो वर्ड कहाँ पर है। एंड मान लो अगर कोई बड़ा सा पैसेज है वहां पे आप वर्ड ढूंढने में 1 मिनट लगा रहे हो, वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड अ मिनट जस्ट टू सर्च अ वर्ड। गेटिंग इट? So it is very important to
गो बाय दिस वे। सेकंड मैं आपको ये बता रही थी कि अलग अलग अप्रोच होती हैं पैसेज को सॉल्व करने की। नाउ नॉट नेसेसरी कि अगर मेरी क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चों के साथ ये वाली अप्रोच वर्क करे, नॉट नेसेसरी। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच अप्रोच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अगर आपको लगता है बॉटम अप अप्रोच आपके लिए बेस्ट है, यू गो विद दैट। अगर आपको लगता है कि पहले आप पैसेज रीड करते हो फिर क्वेश्चंस पे जाते हो, वो आपके लिए बेस्ट है, यू कैन गो विद दैट टू। दो मैं उसको सजेस्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वाली अप्रोच बेस्ट है, जो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ हर बच्चे को, बिकॉज दिस रियली वर्क्स आउट। ठीक है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने बोला आपको वैसा ही करना है, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गोइंग गुड अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, try some of passages with this method and see the difference as in आप 2-3 चीजों में आप डिफरेंस नोट कर सकोगे। पहला आप डिफरेंस ये देखोगे कि क्या आपका टाइम कम हुआ, पहले जितना आप टाइम लेते थे पैसेजेस करने में और अब जो इतना आप टाइम ले रहे हो, क्या उसमें आपको कोई रिडक्शन दिख रहा है। अगर आपको इनिशियली 30 सेकंड से 1 मिनट का भी रिडक्शन दिख रहा है, दैट इज अ गुड हिंट। ठीक है, सेकंड आप ये देखो कि आपका स्कोर बढ़ा। ठीक है, पहले जो आपको मान लो पैसेज में पहले आपको 5-6 आते थे और अब आपको 7-8 आ रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन। तो इस तरह से आप अपने आप को एनालिसिस करो। ठीक है, मेक अ सेल्फ एनालिसिस ऑफ योर्स के जो पहले आप अप्रोच यूज कर रहे थे और ये जो आप अप्रोच यूज कर रहे हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डू यू फाइंड योरसेल्फ गोइंग इन अ बेटर डायरेक्शन यूजिंग दिस अप्रोच, देन फॉलो दिस अप्रोच। ठीक है, next thing that I would like to tell you is कि since you all are preparing for 2022, you have a lot of time, so बच्चों please analyze your mocks also। जो भी आप मॉक कर रहे हो उसमें in your notebook write the kinds of errors that you have committed। ठीक है, जो भी आपने मिस्टेक्स करी है ना, कि इस पैसेज में मैंने ये मिस्टेक करी थी, इस पैसेज में मैंने ये मिस्टेक करी है, वो आप अपने जो भी मिस्टेक्स हैं वो आप नोट डाउन करो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों ने कोई डायरेक्शन को मिसरीड कर लिया। अब अगर आपने कोई डायरेक्शन को मिसरीड किया है तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इससे पहले मेरा 1 नंबर कटा है क्योंकि मैंने डायरेक्शन ठीक से नहीं पढ़ा, तो वो 1 नंबर में आगे किसी भी मॉक में अफोर्ड नहीं कर सकता है, कर सकती है कि मैं डायरेक्शन को नहीं पढ़ रहा इसलिए मेरा 1 नंबर कट रहा है, दैट यू कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, नेवर रिपीट योर मिस्टेक्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने डायरेक्शंस देखो, डायरेक्शंस को ध्यान से देखो। ठीक है, जो भी आप जिस भी टाइप की आप एरर कर रहे हो ना, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या पिछले 3-4 पैसेजेस में, पिछले 3-4 मॉक्स में क्या मैं एक ही टाइप की एरर कर रहा हूं, क्या मैं उन्हीं क्वेश्चंस को गलत कर रहा हूं जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू एक्सेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर अनट्रू एक्सेप्ट। अगर आप एक तरह से एनालिसिस करोगे कि पिछले 3-4 मॉक्स में मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में गलत कर रहा हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट या विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनट्रू एक्सेप्ट, तो आप देखो कि क्या आप उस डायरेक्शन को समझ पा रहे हो। बिकॉज ये जो सेंटेंस है ना, ये अपने आप में बड़ा ट्रिकी सा सेंटेंस है। व्हेन आई से विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू एक्सेप्ट, तो आपको ढूंढना क्या है, इस चीज को समझो। व्हेन आई से विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनट्रू एक्सेप्ट, तो आपको ढूंढना क्या है, आप इस चीज को समझो। कई बार पैसेज के आंसर्स बहुत इजी होते हैं, बट जिस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं। So try to understand your questions, try to understand the directions, try to read the directions very carefully, try to read the words of the passage, words which have been used in the passage very carefully। अच्छा, कई बार क्या होता है, कोई ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने कभी वो वर्ड नहीं सुना। वोकैबुलरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको मत छोड़ा करो, बिकॉज वो ऐसी चीज है, वो जो बड़े इजी वाले वो मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं भी आता, अगर तब भी मैं अटेम्प्ट कर लूं, तो वहां की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है कि मेरे को वो 1 नंबर मिल जाएगा। कैसे? इवन इफ आई डोंट नो द वर्ड ना, आप देखा करो हमेशा लिखा होता है एज पर इट हैज बीन यूज्ड इन द पैसेज, तो गो बैक टू द पैसेज, सी हाउ दैट वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द पैसेज। तब भी नहीं समझ आ रहा तो ऑप्शंस देखो। अब वो जो 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से एक एक करके वो ऑप्शंस को वहां पे फिट करके देखो, कंटेक्चुअली रीड करके देखो कि चारों में से कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन्फर करने वाले होते हैं, वहां पे अगर नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, वो नहीं समझ आ रहा, यू कैन नॉट हेल्प इन दैट सिचुएशन, उसको हम छोड़ दो। ठीक है, बट इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर वेरी इजी स्कोरिंग, दे गिव यू अ वेरी इजी स्कोर। तो प्लीज डोंट लीव दीज क्वेश्चंस। जो वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। Even if you do not know the meaning, I told you how to go about it। आप उसके ऑप्शंस को देखो, go back to the passage, और उन ऑप्शंस को वहां पे उस वर्ड को रिप्लेस करके फिट करके देखो। ठीक है, वंस यू रिप्लेस दैट वर्ड विद द ऑप्शंस, एक एक करके जब आप फिट करके देखोगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि यस, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट फिट हो रहा है, देन दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, इन्फर करने वाले कई बार ऐसा होता है कि हम स्टक हो जाते हैं, इतना प्रेशर उस टाइम पे होता है, तो हमें
एग्जैक्टली डायरेक्शन नहीं मिल पाता हमें, गाइडेंस नहीं मिल पाती कि यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए. दैट आई डू अंडरस्टैंड, दैट विल कम विद प्रैक्टिस, दैट विल डेफिनेटली कम विद प्रैक्टिस, बट वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को अभी से छोड़ो मत, ठीक है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने बहुत बार सुनी होगी और जो भी आरसी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है वो हमेशा एक चीज सजेस्ट करता है, और मैं भी आपको वो चीज सजेस्ट करूंगी, रीडिंग रीडिंग एंड रीडिंग. रीड अ लॉट. कहाँ से रीड करना है? न्यूज़पेपर्स इज द बेस्ट सोर्स टू रीड. पिक अप एनी न्यूज़पेपर, पिक अप एनी आर्टिकल फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड स्टार्ट रीडिंग इट. जितना ज्यादा आप रीड करोगे, अच्छा ये मत सोचो कि दिन का हमने एक पैसेज पढ़ लिया काफी आज के लिए. नो बच्चों, बिकॉज reading and RCs is the only thing that has been asked, that is now asked in class. तो ये मत सोचो कि दिन का एक या दो आर्टिकल इनफ है. नो, टाइम मत सेट करो कि 2 आर्टिकल हो गए, हो गया काम. नहीं, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है. रीडिंग को हमेशा ऐसे टारगेट मत बना के चलो कि आज मुझे 2 आर्टिकल पढ़ने हैं. डोंट डू दैट. जितना ज्यादा पढ़ सकते हो ना, कभी 3 आर्टिकल पढ़ लिए, कभी 4 आर्टिकल पढ़ लिए, कभी नींद नहीं आ रही तो लेटे लेटे आर्टिकल पढ़ लिया. जरूरी नहीं है कि हमेशा स्टडी टेबल पे बैठ के ही पढ़ना है, कहीं पे भी आप पढ़ो, बट पढ़ो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि कैसे आप अपनी रीडिंग को एनहांस कर सकते हो. वंस यू रीड एन आर्टिकल, ठीक है, आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ा, उसके बाद उसको बंद करके रख दो और अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो कि आपने उस आर्टिकल से क्या सीखा या उसमें जो ऑथर है वो क्या बोलना चाह रहा है. ट्राई डूइंग दिस, ठीक है. एक कोई भी आर्टिकल पढ़ो, उसको पढ़ लो अच्छे से, उसको बंद कर दो. अब आपको आर्टिकल नहीं देखना है, फिर आप अपने आप उसकी जो समरी है वो बोलने की कोशिश करो. इनिशियली यू कैन ट्राई रिकॉर्डिंग इट फ्रॉम योर मोबाइल, ठीक है. आप जब रिकॉर्ड करते हो, यू कैन शेयर इट विद अस, यू कैन शेयर इट विद द टीचर, सो दैट वी कैन ऑल्सो गिव यू फीडबैक कि यस. इससे क्या होगा, आप जो इन्फर कर रहे हो ना पैसेज से, वो आपका इन्फ्रेंस जो लेवल है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है. सो वॉट एवर यू आर रीडिंग फ्रॉम द पैसेज, ठीक है, एक आपने आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल को आप पढ़ लो और उसको फिर अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बताने की कोशिश करो. दिस विल रियली हेल्प यू आउट. ओके, बिकॉज अभी क्या है, वी आर नॉट मीटिंग 101. सो अभी आपको जो भी करना है आपको अपने घर में रह के करना है, टिल यू कम टू द कोचिंग. तो जब तक आप अपने घर में ये छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाओ, ये छोटी छोटी टिप्स अपनाओ एंड ब्रिंग देम इनटू योर लाइफस्टाइल, ब्रिंग देम इनटू योर डेली रूटीन, सो दैट दीज रियली हेल्प यू आउट, ठीक है. तो डेली एक आर्टिकल उठा लो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, जितना आपका मन करे, ठीक है. उनको पढ़ो और जो भी उसमें समरी है उसको बोलो. लिखना नहीं है, बोलो. उसको लिखने में इट टेक्स टाइम. व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग ना, तो आइडियाज ऑटोमेटिकली आते रहते हैं, उससे आपकी स्पीड डेवलप होगी. ऑलराइट, सो दीज वर फ्यू tips, these were few strategies and techniques that will really help you out in cracking CLAT 2022. And apart from this, if you need guidance in anything else, do connect with us. You are always free to connect with us. किसी भी और चीज में अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आज के बाद RCS को इस स्ट्रैटेजी से ट्राई करके देखो एंड टेल मी वेदर इट हेल्प्ड यू और नॉट. आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ऑलराइट, तो इसमें जो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हेल्पफुल है नहीं है, वो आप एक बार मेरे को बता सकते हो. ओके, सो बाय फॉर नाउ.